Hello everyone and welcome to all of you on my YouTube channel. So students, I am Vinita Soni and I am your chemistry educator. So students, हमारे इस YouTube चैनल पर आप केमिस्ट्री से रिगार्डिंग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इस YouTube चैनल पर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, चाहे वो 11th के हों, 12th के हों, IIT JEE के हों या फिर IIT JEM के हो, नीट के हो या CSI नेट केमिकल साइंस के हो, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हमारी इस यूट्यूब चैनल के साथ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम RS नॉमेनक्लेचर पर बात करेंगे। इससे पहले हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री के काफ़ी सारे अच्छे कंसेप्ट को कंप्लीट कर लिया है और आज हम करने जा रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि न सिर्फ नीट या फिर JEE और IIT JEM के लिए इम्पोर्टेंट है, इवन CSI या नेट केमिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर बिना कोई देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है RS नॉमेनक्लेचर। सबसे पहली बात ये आती है कि RS नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। R का मतलब होता है रेक्टस, जिसका मीनिंग होता है राइट हैंडेड, और वहीं पर S का मतलब होता है सनेस्टर, जिसका मीनिंग होता है लेफ्ट हैंडेड। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी कायरल मॉलिक्यूल की या फिर किसी कायरल सेंटर का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसकी रोटेशन को डिफाइन करने के लिए कि भाई उसका रोटेशन क्लॉकवाइज है कि फिर एंटी क्लॉकवाइज है, यानी राइट हैंड साइड है या फिर लेफ्ट हैंड साइड है, इस बात को बताने के लिए हम RS नॉमेनक्लेचर का यूज करते हैं, ठीक है। जहां R का मतलब होता है रेक्टस, रेक्टस का मतलब होता है राइट हैंडेड, और S का मतलब होता है सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट हैंडेड। तो स्टूडेंट्स, RS नॉमेनक्लेचर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप विद इन सेकेंड में किसी भी मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर इजीली कर सकते हैं। तो चलिए वो रूल्स देखते हैं। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट रूल RS नॉमेनक्लेचर, तो आपको पहला काम क्या करना है, फाइंड द असिमेट्रिक या फिर कायरल सेंटर। सबसे पहले आपको उस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर को फाइंड करना है। ध्यान रखना, RS नॉमेनक्लेचर ऑलवेज कायरल सेंटर का ही किया जाता है। सेकंड पॉइंट, assign the priority according to CIP rule। सेकेंड नंबर पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने क्या किया, कायरल सेंटर को फाइंड कर लिए कि भाई चलो ये कायरल सेंटर है और हमें इसका RS नॉमेनक्लेचर करना है। सेकेंड काम आप क्या करेंगे, आपको पता है कायरल सेंटर का मतलब कोई ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब बिकॉज कायरल सेंटर में कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए रहते हैं ना, तो अब इन ग्रुप्स को प्रायोरिटी देने के लिए कि कौन सा ग्रुप पहले नंबर पे आएगा, कौन सा दूसरे, कौन सा थर्ड नंबर पे, कौन सा फोर्थ नंबर पे, तो प्रायोरिटी देने के लिए हम एक रूल का यूज करते हैं जिसे CIP रूल कहा जाता है। अब ये CIP रूल क्या होता है, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था प्रीवियस क्लासेस में। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। शॉर्ट में अगर मैं आपको बता दूं तो CIP रूल में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिस भी ग्रुप का एटॉमिक नंबर, जिस भी एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है ना, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर पे हमने क्या किया कि चारों ग्रुप को प्रायोरिटी दे दी, 1 2 3 4। थर्ड नंबर पे अपन को क्या करना है, check the positions of fourth priority group। और हमें थर्ड नंबर पे करना क्या है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, यानी जिस भी ग्रुप को फोर्थ प्रायोरिटी दी गई ना, हमें उसकी पोजीशन चेक करनी है। जब हम ये तीनों काम कर लेंगे ना, तब हम इजीली उस ग्रुप का RS नॉमेनक्लेचर बता पाएंगे।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इन तीनों रूल की हेल्प से कैसे हम किसी भी कायरल मॉलिक्यूल का आरएस नोमेनक्लेचर करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी वेज रिप्रेजेंटेटिव मॉलिक्यूल का आरएस नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। वी ऑल नो दैट वेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि एक सेंटर में कार्बन है और कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक ग्रुप तो क्या है, अबव द प्लेन है, एक ग्रुप क्या है, बिलो द प्लेन है, और 2 ग्रुप क्या है, प्लेन के अंदर है। ठीक है, तो जब कोई इस टाइप का मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो और अगर हमें इसका आरएस नोमेनक्लेचर करना हो तो हमें क्या चेक करना है, मैंने रूल्स बताए थे ना, आपको चेक क्या करना है, 4th प्रायोरिटी ग्रुप की पोजीशन। कैसे, तो ध्यान से देखना, अगर 4th प्रायोरिटी ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं यहाँ पर 1, यहाँ पर कोई ग्रुप 2 है, यहाँ पर ग्रुप 3 है, यहाँ पर ग्रुप 4 है, तो आपको किसकी पोजीशन चेक करनी है, 4th प्रायोरिटी ग्रुप की पोजीशन चेक करनी है। अगर 4th प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है, तो अगर हम 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 की तरफ जाते हैं, तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो उसके लिए हम आर वर्ड यूज में लेंगे, और अगर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाने पर अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उसके लिए हम एस नोमेनक्लेचर का यूज करेंगे। ठीक है, बट अगर 4th प्रायोरिटी ग्रुप अबोव द प्लेन आ जाए, कहां आ जाए, अगर 4th प्रायोरिटी ग्रुप अबोव द प्लेन आ जाए ना, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे, अगर 1 से 4 तक जाने पर अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो उसके लिए हम एस नोमेनक्लेचर लिखेंगे, और अगर 1 से 4 तक जाने पर अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उसके लिए हम आर वर्ड यूज में लेंगे। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने 4 ग्रुप्स लिख दिए, जैसे कि OH, H, यहां पर मिथाइल, और यहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिख दिया Cl। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग देनी है। अब प्रायोरिटी किसके अकॉर्डिंग दोगे, CIP रूल के अकॉर्डिंग ना, तो CIP रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दी जाएगी जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सबसे ज्यादा। यहाँ पर कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन चारों में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे दी। सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, थर्ड नंबर पर कार्बन, और फोर्थ नंबर पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट से थर्ड तक जाना है। ठीक है, तो देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप रोटेशन करो ना, तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, ऐसे आपको रोटेशन करना है। आप ऐसे रोटेट नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे रोटेट क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इधर 1, 3, 2 ऐसे रोटेट नहीं करना। आपको रोटेट कैसे करना है, 1 से 2 की तरफ, फिर देन 2 से 3 की तरफ जाना है आपको। तो देखो यहां से हम क्या कर रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3 की तरफ रोटेशन कर रहे हैं। तो अगर ये कैसा रोटेशन है, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और ये होता है क्लॉकवाइज रोटेशन। बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है ना, तो अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होने पर हम इसका नाम क्या लिखेंगे, एस। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, एस। अब चेक क्या करना है, 4th प्रायोरिटी ग्रुप। जब भी नोमेनक्लेचर करो ना, तो 4th प्रायोरिटी ग्रुप को चेक कर लेना। यहाँ पर 4th प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, बिलो दी प्लेन। ये जो डैश डैश लाइन दिख रही है ना, इनको बोलते हैं बिलो दी प्लेन। तो अगर 4th प्रायोरिटी ग्रुप बिलो दी प्लेन है तो क्लॉकवाइज होने पर आर और एंटी क्लॉकवाइज होने पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो बिकॉज यहाँ पर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एस। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए फिर और एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल है कि अब अगर हमें इसका आरएस नोमेनक्लेचर करना है तो हम कैसे करेंगे, बिकॉज ये कायरल सेंटर है, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। सबसे पहले क्या कर दें, इनको प्रायोरिटीज दे दें। किसके अकॉर्डिंग, CIP रूल के अकॉर्डिंग।
सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रायोरिटी उसको मिलेगी जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हो। यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है, ठीक है। अब देखो सेकंड में यहाँ पर दोनों पर ही कार्बन है, बट आपको कार्बन के जस्ट पास वाले एटम को देखना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन से एक तरफ तो सल्फर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कम होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो सेकंड प्रायोरिटी जाएगी इस ग्रुप को, देन थर्ड प्रायोरिटी जाएगी COH ग्रुप को, और लास्ट में फोर्थ प्रायोरिटी जाएगी हाइड्रोजन को। अब देखो इसका नॉमेनक्लेचर R होगा या S, कैसे पता चलेगा? अगर 1 से 2, 2 से 3 तक जाने पर अगर क्लॉकवाइज रोटेशन आता है तब तो R, और अगर 1 से 2, 2 से 3 जाने पर अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आता है तो S नॉमेनक्लेचर होगा, ठीक है। तो देखते हैं हमें क्या करना, 1 से 2 की तरफ जाना है तो 1 देन 2 और 3। अब कैसा रोटेशन है ये? क्लॉकवाइज रोटेशन है ना। अब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिकॉज बिलो द प्लेन है तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लॉकवाइज रोटेशन होने पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके लिए कौन सा नॉमेनक्लेचर हो जाएगा? R नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब बात करते हैं इस पे, आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। अब देखो वीडियो पॉज कीजिए और उनको खुद से करने की कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो ये कोई कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कार्बन से, ठीक है। तो कायरल सेंटर में तो कभी भी 2 सेम ग्रुप हो ही नहीं सकते कार्बन से जुड़े हुए। इसका मतलब ये जो कार्बन है ना यहाँ वाला, ये क्या है? कायरल सेंटर है, तो ठीक है। अब इस कार्बन से एक तरफ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ नाइट्रोजन, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ COH ग्रुप। वही बात आ गई, फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी नाइट्रोजन को, सेकंड प्रायोरिटी जाएगी इस कार्बन को। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है तो ज्यादा एटॉमिक नंबर इधर है। देन थर्ड नंबर पे इस कार्बन को प्रायोरिटी मिलेगी और फोर्थ नंबर पे इस हाइड्रोजन को प्रायोरिटी मिलेगी। आई होप आपको प्रायोरिटी देना तो आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो CIP रूल वाला जो वीडियो है मेरा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब देखो हमें रोटेशन करना है 1 से 2, 2 से 3 की तरफ, तो 1, 2 एंड 3। कैसा रोटेशन है ये? इस टाइप का रोटेशन नहीं, उल्टा इस तरह से, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए तो क्या होना चाहिए? S होना चाहिए ना। बट आप नॉमेनक्लेचर करने से पहले क्या देखोगे? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप की पोजीशन। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर कहाँ है? अबोव द प्लेन है ना, तो जो नॉमेनक्लेचर है ना वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। S का क्या हो जाएगा यहाँ पर? R, क्योंकि हमने अभी देखा था ना कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ हो? अबोव द प्लेन होना, तो क्लॉकवाइज होने पर S और एंटी क्लॉकवाइज होने पर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, ठीक है। यानी यूं कह सकते हैं कि नॉमेनक्लेचर जस्ट अपोजिट हो गए यहाँ पर। नहीं, चलिए थर्ड ग्रुप पे आते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ब्रोमीन को। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। देन सेकंड नंबर पे क्लोरीन को, थर्ड नंबर पे कार्बन को और फोर्थ नंबर पे हाइड्रोजन को। अब मूव करना है 1 से 2 की तरफ, तो 1, 2, 3। कैसा रोटेशन है ये है क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है ना। ये किस टाइप का रोटेशन होता है? क्लॉकवाइज रोटेशन, बिकॉज फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है ना, यानी कोई चेंज नहीं होगा। क्लॉकवाइज रोटेशन होने पर क्या नाम लिखते हैं हम? R नाम लिखते हैं ना, R नॉमेनक्लेचर। चलिए एग्जांपल 4 को देखते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, 3 तो कार्बन है, 1 ऑक्सीजन, ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसको मिल जाएगी। अब यहाँ पर 3 कार्बन है। CIP रूल में हमने ये देखा था कि अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ जाए तो आप पहले प्रायोरिटी किसको दोगे? ट्रिपल बॉन्ड को दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगी, देन थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी डबल बॉन्ड को, और लास्ट में प्रायोरिटी जाएगी इस मिथाइल ग्रुप को। चलिए रोटेशन देखते हैं। तो 1 से 2, 2 से 3। कैसा रोटेशन है ये? क्लॉकवाइज रोटेशन है ना। तो क्लॉकवाइज रोटेशन होने पर हम उसका नाम R लिखते हैं, ठीक है। बट अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबोव द प्लेन आ जाए तो ये नॉमेनक्लेचर जस्ट अपोजिट हो जाए, R का क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबोव द प्लेन होता है तो क्लॉकवाइज रोटेशन करने पर S नाम लिखा जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि
कैसे हम वेज रिप्रेजेंटेटिव मॉलिक्यूल का RS नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो प्रायोरिटीज का ध्यान में रखना है और सेकंड फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप की पोजीशन ध्यान में रखनी है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है तो आपको कोई चेंजेस नहीं करने, क्लॉकवाइज रोटेशन पर R लिखना है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पर S लिखना है, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे चेक करोगे, 1 से 2, 2 से 3 प्रायोरिटी ग्रुप पर जाने पर। बट अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबोव द प्लेन आ जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस नॉमेनक्लेचर को जस्ट अपोजिट कर दोगे, R का S हो जाएगा, S का R हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर फिशर मॉलिक्यूल हो तो उस कंडीशन में हम कैसे उस मॉलिक्यूल का RS नॉमेनक्लेचर करेंगे। स्टूडेंट्स, फिशर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि फिशर मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक तो वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। और यहाँ पर बीच में ये क्या है, कार्बन है और इस कार्बन से कोई 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम फिशर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब देखो इसमें हम RS नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो अगर ध्यान से सुनना, अगर वही बात आगे चेक क्या करना है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप की पोजीशन चेक करनी है, ठीक है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है, वर्टिकल पोजीशन पर है, तो हम कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे 1 से 2, 2 से 3 जाने पर। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसके लिए हम R नाम का यूज करेंगे, और अगर 1 से 2 और 2 से 3 नंबर पे जाने पर अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उसका नाम हम S लिख देंगे, ठीक है। बट अब देखो इसको तो बोलते हैं वर्टिकल लाइन, बट अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाए, कहां आ जाए, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाए, हॉरिजॉन्टल का मतलब इस लाइन पर आ जाए, तिरछी लाइन पर, तो अब यहां पर नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्लॉकवाइज रोटेशन होने पर हम उसका नाम लिखेंगे S और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होने पर हम उसका नाम लिखेंगे R, ठीक है। सिंपल सा है कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाए ना, तो क्लॉकवाइज होने पर R की जगह तो क्या हो जाएगा S, और एंटी क्लॉकवाइज होने पर S की जगह क्या हो जाएगा, उसका नाम R लिख दिया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स फटाफट से इसको नोट कर लीजिए और इनको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फिशर मॉलिक्यूल में RS नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इन 4 डिफरेंट ग्रुप को प्रायोरिटीज देनी है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी उस ग्रुप को मिलेगी जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हो। सेकंड में अब देखो यहाँ पर दोनों जगह कार्बन है, एक जगह एल्डिहाइड है, एक जगह अल्कोहल है, दोनों में से ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, एल्डिहाइड को। कैसे, बिकॉज ये CHO कैसे है, C डबल बॉन्ड OH ऐसे है ये। अब यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ ना ऑक्सीजन से, इसका मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है इसके साथ, एक तरह से मान के चलते हैं ऐसा। या फिर आप सिंपल ध्यान में रखो कि अगर आपको एल्डिहाइड और अल्कोहल मिल जाए ना, तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, सबसे पहले एल्डिहाइड को देनी है। तो सेकंड प्रायोरिटी जाएगी इसको, थर्ड प्रायोरिटी अल्कोहल को, एंड फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को। अब हमें क्या करना है, 1 से 2, 2 से 3 की तरफ मूव करना है। तो 1, 2 एंड 3 मूव करने पर कैसा रोटेशन आया, क्लॉकवाइज रोटेशन आया। तो अगर 1 से 2, 2 से 3 मूव करने पर अगर क्लॉकवाइज रोटेशन आता है तो नॉमेनक्लेचर में हम क्या लिखते हैं कि इसका नाम R होगा, ठीक है। इसके लिए R नॉमेनक्लेचर लिखा जाएगा। बट फिशर प्रोजेक्शन में एक चीज क्या है कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाए ना, तो उस R का क्या हो जाएगा, R कन्वर्ट हो जाएगा S में। तो इसका मतलब इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, S नॉमेनक्लेचर। कैसे हुआ, क्योंकि अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप
हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाता है तो क्लॉकवाइज रोटेशन करने पर हम वहां पर एस नाम को यूज में लेते हैं। ठीक है, आपने नोट किया ना, आप ध्यान में रखना इस चीज को। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर भी फर्स्ट प्रायोरिटी OH को, सेकंड एल्डिहाइड को, थर्ड अल्कोहल को, फोर्थ हाइड्रोजन को। हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर एक मिरर रखा है और ये दोनों तो ऐसे कैसे हैं, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड आ गया और OH राइट हैंड साइड चल गया, इतना ही चेंज हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 से 2, 2 से 3 की तरफ जो हम रोटेशन कर रहे हैं, तो कैसा रोटेशन है ये है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने पर तो क्या आता है, एस आता है ना। बट अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो ना, तो ये नोमेनक्लेचर जस्ट उल्टा हो जाएगा, एस का क्या हो जाएगा यहाँ पर आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई रूल है कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने पर आपको आर मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, इसका जस्ट अपोजिट कर देना, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, इसका मतलब आपको एक बात पता चल गई कि जो आर और एस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे की क्या है, अब ये देखो एक दूसरे की एनेंटियोमर है ना। ठीक है, तो इसका मतलब आर एस भी क्या एक दूसरे के एनेंटियोमर है। एक तरफ अगर आपको एस नोमेनक्लेचर वाला मॉलिक्यूल दे दीजिए, एक तरफ आपको आर वाला दे दिया जाए ना, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एनेंटियोमर होंगे। चलिए बात करते हैं इसकी। तो वही बात है, फर्स्ट प्रायोरिटी OH को, सेकंड एल्डिहाइड को, थर्ड अल्कोहल को, फोर्थ हाइड्रोजन को मूव करते हैं। तो 1 से 2, 2 से 3 कैसा रोटेशन हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ ना, बिकॉज फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, वर्टिकल लाइन पर है ना, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने पर क्या आएगा, एस नोमेनक्लेचर आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम एस लिख दिया हमने। अब देखो बात करते हैं इस टाइप के मॉलिक्यूल्स की। तो सिंपल, अगर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाए ना, तो आपको कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले इनको नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग 1 2 3 4 नंबरिंग दे दी। अब देखो सबसे पहले सेकंड वाले कार्बन को देखते हैं। इस सेकंड वाले कार्बन से एक तरफ NH2 है, एक तरफ COH ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो नंबरिंग कैसे दोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी नाइट्रोजन को, क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अब बात ये आती है कि सेकंड प्रायोरिटी आप इस कार्बन को दोगे, इस ग्रुप को दोगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये भी कार्बन है, यहाँ पर ये भी कार्बन है। इस कार्बन से तो एक ही ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जबकि इस कार्बन से दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, 2 ऑक्सीजन वाले को। देन थर्ड प्रायोरिटी इस पूरे ग्रुप को दी जाएगी, फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को। तो चलिए मूव करते हैं। सो 1 2 3 कैसा रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज ना, बट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो हम उसको लिए बोलते हैं कि भाई एस होगा इसका नाम। ठीक है, बट अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाए तो एस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सेकेंड नंबर कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो क्या है, आर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2R। अब चेक करते हैं इस थर्ड वाले कार्बन को। तो कैसे चेक करोगे, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी OH ग्रुप को मिलेगी, देन सेकंड इस पूरे ग्रुप को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन से सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा है, जबकि यहाँ पर इस कार्बन से एक दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, एक तरफ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ज्यादा एटॉमिक नंबर किसके पास है, इस वाले ग्रुप के पास है ना। तो सेकंड प्रायोरिटी इस ग्रुप को, देन थर्ड प्रायोरिटी CH3 को और फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को। चलिए मूव करते हैं। सो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज, यानी आर होना चाहिए। बट अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो तो नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा यहाँ पर एस। तो इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम क्या हो गया, 2R3S। ऐसे आप इजीली निकाल सकते हो। चलिए वीडियो पॉज करके इस एग्जांपल खुद करने की कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे, वही 1 2 3 4 4 कार्बन है, पहले इस वाले कार्बन का करके देखते हैं कैसे करोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इस ग्रुप में से किसको दोगे, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन को। क्यों, क्योंकि कार्बन से भी ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। अब सेकंड प्रायोरिटी किसको दोगे, इस एल्डिहाइड को, इस पूरे ग्रुप को। मैंने कहा था कि हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी आप एल्डिहाइड को दोगे इनके कंपैरिजन में।
तो सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी, देन थर्ड प्रायोरिटी इस पूरे ग्रुप को जाएगी, फोर्थ प्रायोरिटी इस हाइड्रोजन को जाएगी। चलिए मूव करवाते हैं। तो 1 से 2, 2 से 3 की तरफ रोटेशन करने पर कैसा रोटेशन आया है? ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आया ना। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने पर तो एस आना चाहिए, बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो एस का क्या हो जाएगा? आर। तो 2r। चलिए इस नीचे वाले का करके देखते हैं। अब नीचे वाला ग्रुप क्या है कि इस कार्बन से एक तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसको दे देंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है। और बात आती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपने ऑक्सीजन को दी, सेकंड प्रायोरिटी किसको दोगी? CH2OH को, इस पूरे ग्रुप को। देखो यहाँ पर कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ी हुई है और हाइड्रोजन की, यहाँ पर कार्बन से एक तरफ ऑक्सीजन है, एक तरफ दूसरा कार्बन है, तो सेकंड प्रायोरिटी इस ग्रुप को मिलेगी, थर्ड इस CH2OH को, फोर्थ प्रायोरिटी इस हाइड्रोजन को। 1 से 2, 2 से 3 की तरफ मूव करेंगे तो कैसा रोटेशन है? ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। और बिकॉज फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है ना, तो एस का क्या हो जाएगा? आर। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसके लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? 2r 3r। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैसे आप विद इन सेकेंड्स में RS नॉमेनक्लेचर को इजीली समझ सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक से रिगार्डेड आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट वहां पूछ सकते हैं। और इसी के साथ कल हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।